हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का पार्ट 3। देखो, पार्ट 1 हमने बेसिक सूत्र के फार्मूले सभी सीखे, ठीक। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किए। आज है पार्ट 3 हमारा, और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, ठीक। तो पार्ट 1 जरूरी आप लोगों को देखना है। पहले पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे A to Z फार्मूले सब आपके कंसेप्ट वाइज दूर हो जाएंगे। जब फार्मूले अच्छी तरीके से आपको आते होंगे तो पर्सनली आपके लिए कोई कठिन नहीं लगेगी, ठीक। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या, दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये तो सभी लोग जानते हैं, दवा का जो कैप्सूल होता है वो बेलन के आकार का होता है। इसमें इनको क्या बताने की आवश्यकता थी कुछ, लेकिन चलते देखो। जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ, इसके दोनों सिरों पे एक अर्धगोला लगा हुआ। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की इसकी जो लंबाई है 14 mm है, और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्या करना है, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, आपने अपने हिसाब से पढ़ा, मैंने अपने हिसाब से समझाया किताबी भाषा में। अब जरा अपनी भाषा में क्वेश्चन को समझते। देखो, ये हमको एक कैप्सूल दिया है जो बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरों पे एक अर्धगोला लगा है। तो ध्यान दो भाई साहब, तो इसमें ये और ये एक अर्धगोला हो गया ना, ठीक है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है 14 mm, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 mm, तो इसका व्यास है वो 5 mm। तो जरा बात को समझो, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा। तो क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का व्यास व बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 5 mm। चाहे अर्धगोले की बात कर लो या बेलन की बात कर लो, दोनों का व्यास जो होगा 5 mm ही होगा। जब 5 mm है व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है, तो 5/2 कहने का मतलब 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 इस्तेमाल करो या 5/2, जैसी सिचुएशन हो वैसा हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब देखो, ये इसकी त्रिज्या 2.5 यानी 5 सेंटीमीटर, इसकी 5, इसकी 5, इसकी भी होगी। जब इसका व्यास 5 है, 5 और दोनों अर्धगोलों का है, तो बेलन का भी होगा। इनकी त्रिज्या की बात करें तो 2.5 त्रिज्या इसकी होगी, 2.5 इसकी होगी, कुल मिला के दोनों की मिला के 5 होगी। बेलन की ऊंचाई जब ज्ञात करें तो क्या निकलेगी, बेलन की ऊंचाई h। यदि बेलन की ऊंचाई हम ज्ञात करें तो क्या निकलेगी, दिमाग लगाओ भाई। यही तो करते हैं कि 14 माइनस r, त्रिज्या ज्ञात माइनस करेंगे। लेकिन 2.5 भाई, एक अर्धगोला होता है तो 2.5 माइनस कर, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ, एक इधर, तो 2 अर्धगोले, 2.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, 2.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, तो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई ना, 5 mm। 5 घटाएंगे। अब देखो, आपको मैं 2.5 + 2.5, ठीक। तो 14 माइनस 5, 14 से 5 जाएंगे 9 mm। तो जो हमारी इसकी ऊंचाई निकली कैप्सूल की, सिर्फ कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की ऊंचाई जो निकली वो 9 mm निकली, ठीक। क्योंकि 2.5 इसकी सेंटीमीटर, 2.5 mm इसकी थी और 2.5 mm इसकी, ठीक। तो दोनों की मिला के 5 mm हो गई। 14 से 5 घटाएंगे, 9 mm आ गया ऊंचाई। अब देखो क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या लगाएंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है,
बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH। अर्ध गोलों का, गोले ने गोलों का लिख लो क्योंकि दो गोले हैं यहाँ, एक ये एक। तो गोले का सूत्र क्या होता है भाई? 2 पाई R², 2 पाई R²। लेकिन एक गोला ये अर्धगोला, एक ये अर्धगोला, तो 2 अर्धगोले हो जाएंगे, तो हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या समस्या? अब देखो इसमें हमको कुछ कॉमन मिला, 2 पाई R, 2 पाई R और 2 पाई R। यहाँ पे एक R बच जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बचा? H+। यहाँ पे 2 है, 2, और यहाँ पे R² मेरा बच जाएगा। ये मेरा बच गया। अब लगा दो अपना, 2×3 झामा। 2 पाई का मान कुछ नहीं दिया, 22/7 इंटू R का मान मैंने बताया था 5/2 यूज करो या 2.5, लेकिन यहाँ पे हम 2 कट जाएगा तो 5/2 यूज कर लेते। क्या समस्या है? H का मान हमारे पास 9 है, प्लस 2 इंटू R²। नहीं, यहाँ पे R बचेगा क्योंकि एक R मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास R बचेगा। R का मान क्या है? 5/2। यहाँ तक ओके। अब देखो काटो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब जरा देखो बचता क्या है। मैंने 22 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2, 5 दूनी 10 बचा, 2.5 बची है, 5 दूनी 10 हो 11/7। 9 + 5, 9 + 5, 110/7 और गुणा 9 × 5 = 14, 9 और 5 14 हुए, तो 14 एक कम, 7 एक कम, 7 दूनी 14, तो 0, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 mm। तो अच्छी तरीके समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस सूत्र का खेल है थोड़ा। पुनः एक बार समझो। देखो दवा का कोई एक कैप्सूल मुझको दे रखा था जिसकी लंबाई 14 mm थी और व्यास 5 mm था। तो देखो इसके जो किनारों पे देखे तो 2 अर्धगोले हो गए ना, ये एक ये। तो जितना अर्धगोलों का व्यास होगा उतना ही बेलन का व्यास होगा। तो त्रिज्या क्या व्यास की आधी होती 5/2, यानी 2.5 यूज करो या 5/2 यूज करो, जैसी सिचुएशन हो। काटने पीटने वाला था, मैंने 5/2 यूज कर लिया। क्या समस्या? अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात की जाए तो 2.5 इसकी त्रिज्या, 2.5 इसकी, दोनों की मिला के 5 mm हो जाएगी। और त्रिज्या से पूरे लंबाई ऊंचाई से हम 14 से 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास निकल गए 9 mm। 9 mm कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्लस अर्धगोलों का क्षेत्रफल। भाई 2 अर्धगोले हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमने 2 पाई RS इसका सूत्र होता है, इसका होता अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई R²। लेकिन 2 हैं गोले, एक ये गोला अर्धगोले, एक ये, तो मैंने 2 से इसमें गुणा कर दी। क्या समस्या? तो 2 पाई R मुझको कॉमन मिल गया, यहाँ पे H बचा, यहाँ पे R², यहाँ पे 2 था, 2 हो गए। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 5/2, H का मान 9, 2 R का मान 5, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 22 5 की गुणा को 110/7 आया। और यहाँ पे 9 5 14 हो गए, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 की गुणा करो 110 में तो 220 mm आ गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। देखो क्या बोला, कोई तंबू बेलन के आकार का है। कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, जिस पर शंकु अध्यारोपित है। बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। क्वेश्चन है, हमारी भाषा में समझो। कोई एक तंबू बेलन के आकार का है, प्ले चित्र बना लो। ये माना मैंने कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है, ठीक। ये हो गया एक तंबू हो गया और बेलन के आकार का हो गया।
यहाँ तक बात ओके। जिस पर शंख को अध्यारोपित का मतलब रखा है, शंख का मतलब शंख बजाने वाला ना समझ लेना, ये शंख, ये भी समझ लो, एक शंख को रखा है, ठीक है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई, क्या बोला, यदि बेलन भाग बेलनाकार होगा, बेलनाकार भाग, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, पहले ऊंचाई दे रखी 2.1 मीटर, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, और व्यास 4 मीटर, तो व्यास जो है 4 मीटर यहां से लेकर यहां, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है कितनी दी रखी, 2.8 मीटर यहां से लेकर यहां तक। तो इस तंबू को बनाने में, इस जो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत, यानी इसको यहां से लेकर यहां तक समझ लो पेंट करने का लागत ज्ञात करो, साथ ही 500 रुपये वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से समझना, तंबू का व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा, तो शंकु का भी व्यास 4 सेंटीमीटर होगा भाई। जब इसका व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका भी तो व्यास 4 ही सेंटीमीटर होगा भाई, 4 मीटर। तो क्या लिखेंगे, बेलन व शंकु का व्यास कितना है, 4 मीटर। बेलन की बात करें तो भी व्यास 4 सेंटीमीटर, शंकु की बात करें तो भी व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। जब मुझको व्यास पता है तो त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, या त्रिज्या पता हो व्यास ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी तो 2/2 यानी कि 2 मीटर। तो त्रिज्या हमारी निकल के आई 2 मीटर निकल के आई, चाहे वो बेलन की हो या व्यास इसकी हो, क्या कहना, या शंकु की त्रिज्या हो या बेलन की, जो त्रिज्या हमारी हो 2 मीटर, ठीक। यहाँ तक बात ओके। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L 2.8 मीटर, ठीक। बेलन की ऊंचाई H 2.1 मीटर, ने लिख लिया। कैनवास की लागत, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत ज्ञात करो, ठीक। ऊंचाई है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो, साथ ही वर्ग किलोमीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। तंबू के आधार को कैनवास से नहीं, इतना ध्यान रखना जो इसको आधार है ना, इसको कैनवास से नहीं ढका गया है, ठीक। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें भाई, पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद में 500 रुपये प्रति मीटर की दर से हम गुणा कर देंगे, इसमें आ जाएगा निकल। 1 मिनट का फोन आ रहा है, देखेंगे किसका। हेलो, ठीक है। जब हम इसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल निकाले प्लस शंकु का क्षेत्रफल निकाल लें, और क्षेत्रफल में हम गुणा कर दे 500 रुपये प्रति मीटर की दर से, पूरी लागत हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखते हैं, कैनवास का क्षेत्रफल लिखेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल निकाल लें, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। भाई बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल निकाल ले हम। तो देखो बेलन का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2πr/h, बेलन का 2πr/h, शंकु का πr/l, इसीलिए मैंने सूत्र आपको पहले लिखा है। अब जरा इन दोनों में निगाह दोहराओ तो कुछ कॉमन मिल रहा क्या बड़ा, πr/l πr/l, πr में बाहर निकाल ली, यहाँ पे क्या बचा 2h, यहाँ पे क्या बचा l, प्लस में होगा। अब देखो 22 पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 लिख लेंगे हम लोग, पाई का मान 22/7। आर हमारे पास 2 दे रखा है, आर का मान 2, फिर 2, एच हमारे पास कितना, एच है 2.1 इंटू एल का मान 2. यहाँ तक बात ओके। अब
बात मेरी ये प्लस में है बाबू, बात होगी जो इधर हो। 22×4 = 7, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 4.2 प्लस 2.8। यहाँ तक बात ओके। देखो 44/7, यहाँ पे है गुणे में ये चीज यहाँ पे गुणे 8 और 10, 8 2 10 का 0, दाई बची 1, दाई बची 1, 4 2 6 1 7, 1 अंक बाद दशमलव था लगा दो तो कितने होंगे 7, डायरेक्ट जोड़ लो, 4 2 6 और 1 7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 44 मीटर। अब देखो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 44 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी, इसकी लागत बाबू ज्ञात करनी है। प्रयुक्त कैनवास लागत साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की लागत, 1 मीटर की लागत 500, तो 44 मीटर की लागत भैया कितनी होगी, 44 × 500। तो डबल जीरो पीछे लगा दो अपने आप, 5 × 20, 5 × 20 2 22, इकाई दाई सेकर आ जाए 10, 22,000 रुपये आएंगे। ये आपका आंसर होगा। तो जो तंबू और शंकु को पेंट करने की यानी कैनवास करने की लागत आएगी 22,000 रुपये आएगी। पुनः एक बार डिटेल से समझो। देखो बेलन व शंकु का, जब बेलन का व्यास 4 मीटर दे रखा तो शंकु का भी व्यास 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो मैंने त्रिज्या निकाली 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई हमें दी हुई है h दिया हुआ। तो हमने कैनवास का पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल 2πr और शंकु का πrl। तो हमें πr इसमें कॉमन मिल गया, मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बचा 2h, यहाँ पे l। तो 22/7 पाई का मान, r का मान 2 सूत्र में h का मान 2.1 प्लस r l का मान 2.8। 22 दूना 44/7, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 प्लस 2.8। जब इनका मान दोगे तो 7 आएगा, 44/7 से 7 कैंसिल आउट, तो 44 मीटर आ गया। जो क्षेत्रफल मेरा निकला बेलन और शंकु का ये 44 मीटर स्क्वायर निकला, ठीक है, मीटर निकला। अब हमें 1 मीटर की लागत दे रखी 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की तरह से, तो 44 मीटर की लागत कितनी होगी बाबू, तो 44 × 500 गुणा कर देंगे, 22,000 रुपये निकल के आ गया। सिंपल सा सवाल है यार। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, कुछ भी सवालों में नहीं, बस सूत्र आपको आते हैं फिंगर टिप्स पे आपके सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, आराम से समझते हुए चलेंगे। देखो क्या बता रहा है, ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन किताबी भाषा में पढ़ लिया, अपनी भाषा में समझोगे ना। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन, पहले हम ठोस बेलन बनाते हैं। एक मैंने ये ठोस बेलन बना लिया, इसकी ऊंचाई कितनी 2.4 यहाँ से लेकर यहाँ तक और 1.4 व्यास है। ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास यानी इतनी ही ऊंचाई होगी, इतना ही व्यास होगा, एक शंक्वाकार यानी शंकु काट लिया जाता है इसमें से। तो इतनी ही ऊंचाई यहाँ तक हो जाएगी और इतना ही व्यास ये हो गया, ये मैंने एक शंकु काट लिया। शेष जो बचा है हमारा ठोस, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात करना। तो देखो हमें बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई h 2.4 सेंटीमीटर, ये देखो बेलन की ऊंचाई दे रखी है। और जब व्यास 1.4 सेंटीमीटर बेलन का दे रखा तो शंकु का भी इतना ही तो होगा 1.4। तो बेलन व शंकु का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। और जब
व्यास पता, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। तो त्रिज्या r बराबर 1.4 भाज्य कर देंगे 2 से, तो 0.0 ये 14 दूसरा 14 यानी 0.7 निकल के आएगी त्रिज्या। त्रिज्या जो हमारी निकल के आएगी 0.7 निकल के आएगी। ठीक, यहाँ तक ओके। तो 0.7 लिख लो, या फिर यहाँ से 1.4 है बटे 2, यहाँ से 0.0 दूसरा 14 और 10, 7 बटे 10 लिखो या 0.7 लिखो, बात है कि जैसा यूज करेगा हम वैसा इस्तेमाल इसको कर लेंगे, ये हमारी मर्जी। ठीक, अब जरा देखते हैं, हमें तिर्यक ऊंचाई ये ज्ञात कर लेनी एल, यानी ये वाली तिर्यक ऊंचाई। हम लोग लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एच कितना दे रखा, 2.4 का होल स्क्वायर, आर कितना दे रखा 0.7 का होल स्क्वायर। तो 24, 2 दशमलव ये हटा दो, समझ लो 24 क्यों समझो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा निकाल लेना। एक अंक है, जब गुणा करोगे 2 अंक हो जाएंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 5.76 प्लस 7 तो 0.49 निकल के आ जाएगा, अंडर रूल लगाएंगे। अब जरा इनको बाबूजी जोड़ो, 9 6 कितने होते हैं भाई, ये 9 है और ये 6, 9 6 15 के 5 दाई बच्ची याक, 7 4 11 1 12 फिर 2 दाई बच्ची याक, 5 1 6 1 2 1 2, तो 6.25 एल में चले। अब 6.25 किसका वर्गमूल होता है बताओ जरा, ये होगा 2.5 का। नहीं मानते तो निकाल के जरा देखो, 6.25 5 से काटा, ओ 5 1 5 बचा करता है 1, हो गए 12, 5 दूनी 10, 5 25, फिर इनको 5 से काटो, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो तो कितना आएगा 5 25, 5 1 2, कुछ तो गड़बड़ है। 5 × 5 कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। 625 5 कन्नम 5, 5 × 5 सारा आया है तो 25। तो 6.25 जो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2.5 वैल्यू आएगी। तो मैं एल का मान आया 2.5 आ गया। अब देखो यहां तक बात ओके। हमें निकालना का है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो यहां से ये बेलन हो गया, पूरा बेलन हो गया, ये शंकु हो गया। ठीक है, अब ये देखो जगह निगाह दोहराओ तो एक वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर एच, ये होता है ना, पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल, पाई आर एल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन मिला, देखो पाई आर पाई आर पाई आर, तुमने पाई आर बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा हमारा एच, यहाँ पे एल, यहाँ पे आर। ठीक, यहाँ पे ये 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे 2 हमारे मिल जाएगा। ठीक,
दो जो जाएगा ये एच में जाएगा, हाँ पाई 2h में चला गया। अब देखो 2, हमारे पास एच का मान क्या है, एच कहीं दे रखा होगा, कहाँ गया एच 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 एच, एच मेरे पास 2.4 है, मैंने लिखा नहीं क्या, ये क्या यार 2.4, 2.4, नहीं नहीं यार, पहले तो पाई लगेगा, पाई का मान हमारे पास 22/7 इंटू आर का मान मेरे पास कहाँ गया, आर त्रिज्या 0.7 या 7/10 लिख लेते अपना हम, 7/10, यहाँ पे कट जाएगा ना 7 से 7, तो देखो 2h का मान हमारे पास 2.4 है, प्लस एल का मान हमारे पास 2.5 निकला, प्लस आर का मान हमारे पास 0.7, अब 12 रख लेते हैं कि 7/10 रखेंगे, कोई यहाँ पे कटने वाला नहीं, चलो 7/10 ही लिखते हैं। नहीं 0.7, यहाँ पे 0.7 रखो, चल जाएगा। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, अरे यार एक मिनट मार्का छूट गया था, कोई बात नहीं, इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 0.7 ही रखो, 7/10 यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, 7/10 भी रखो, इस 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक। अब देखो 2×5 = 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। अब 2.5 एकम 2.5 दूना 5, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ तक बात ओके। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 11, यहाँ पे 11 बचा, इंटू यहाँ पे 2.4 प्लस 7/10, अब इसको 0.7 ही लिखेंगे, इसको इसमें रहने दो 0.7, 0.7 तो 11 इंटू अब 2.7 और 0.7, भाई 6 होता पूरा 3 में, तो 3.1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्योंकि 7×4 = 2.5 बची 1, 2 1 3, तो 1 अंक बाद 0.5 तो 3.0, अब इनकी जरा गुणा कर दो आपस में, 11 एकम 11, 2.5 बची 1, कहते हैं 33 और 1 34, 1 अंक बाद 0.5 लगा दिया, 14.1 मीटर आ गया। कुछ गड़बड़ हुआ क्या अभी भी, 7×7 = 49 देखो, तो अब अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, पुनः एक बार समझो, देखो मैं बेलन की ऊंचाई दे रखी थी 2.4, शंकु का बेलन का व्यास है कि 0.4, तुम्हें त्रिज्या निकाली 0.7 या 7/10, जैसा मन हो वैसा यूज करो, त्रिज्या की ऊंचाई s² प्लस r², तो इसका आएगा 576 प्लस 7×7 = 49, तो 6 9 15 5 2 बची 1, 7 से 7 4 11 12 2 बची 1, 5 1 625 आया, ठीक। तो L बराबर 2.5, 625 का जो अंडर रूट है 2.5 होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का 2πrh और शंकु का πrl प्लस वृत्त का πr², तो यहाँ पे हमें पाई आर कॉमन मिला, यहाँ पे 2h बचा, यहाँ पे L बचा, यहाँ पे R बचा, तो 22/7, 7/10, R का मान 2, 2.4 प्लस 2.5 L का मान और 0.7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 2×5 = 10, 2 एकम 2, 2.5 एकम 2.5 दूना 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच्चा का हमारे पास 11 2.4 प्लस 0.7, तो 11 इंटू 7 4 11 3.1 की जब गुणा तो 114.1 मीटर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। देखो क्या दिया, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। ये लकड़ी का एक कोई बेलन है, ठीक है, बेलन है, इससे से अर्धगोला, एक देखो ये आधा गोला, एक ये खोद कर यानी काट लिया गया है, एक वस्तु फिर बन गई है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इस बेलन की जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या यहाँ तक ये हमारी है 3.5 सेंटीमीटर।
तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन की जो ऊंचाई है h, h बराबर क्या आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या बात करें तो बेलन हो या अर्धगोले एक ही बात है, अर्धगोले गोला वाह बेलन की त्रिज्या r बराबर 3 निकालते हुए वस्तु वाले बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या दी हुई कि व्यास दिया हो? एक बार एक मिनट जरा क्वेश्चन देख ले। ये त्रिज्या ही दे रखी है, त्रिज्या जो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। तो अब मुझे क्या हल करना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो, देखो बेलन का क्षेत्रफल प्लस दो अर्ध, एक ये अर्धगोल एक ये, तो दो अर्ध गोलों का क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, जो व्यास और त्रिज्या का आधा है, और 2 पाई आर स्क्वायर, गोले अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अब दो है तो दो यहाँ पे भी लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हमें कॉमन क्या मिला, देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर, तो हम 2 पाई आर बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या हमारा एच बचेगा यहाँ पे प्लस 2 आर बचेगा क्योंकि आर एक बाहर निकला है। तो 2 पाई का मान 22/7, 22/7, तो त्रिज्या हमारे पास है 3.5, ठीक। एच का मान हमारे पास 10 है प्लस 2, त्रिज्या 3.5। यहाँ तक ओके। तो देखो 3 दूनी 6 होता है 3.5, भाई 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3.5 दूनी 7 होगा ना, 3 3.5 कम 3, 3.5 दूनी 2 बार में कैंसिल हो, 2 से 2 गया, यहाँ बचा का हमारे पास 22, पुणे में क्या बचेगा 10 प्लस, अब इसकी इसमें गुणा करो तो भाई 2 पंचे 10 का जो दाई बची 1, तो 6 1 7 पॉइंट लगा तो 10 आया, तो गुणा कर लेंगे हम लोग 22 इंटू 10 7 17 निकल के आया ना। अब 17 22 की गुणा करो तो 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 के 4, दाई बची 3, 34 3 37, तो 374 सेंटीमीटर। लो क्वेश्चन हल हो गया क्या, इस सवालों में कुछ भी तो नहीं है, बस एक बार पुनः आपको समझाता हूँ, आराम से डिटेल से समझना। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला हुआ वस्तु बनाई। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एच बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, अर्धगोले व बेलन दोनों की त्रिज्या, भाई जब इसकी त्रिज्या बेलन की 3.5 तो अर्धगोले की भी 3.5 होगी, जाहिर सी बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, मैंने सूत्र लगा दिया क्या है, बेलन का तो 2 पाई आर एच, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 अर्धगोले तो मैंने 2 से गुणा कर दी। देखो 2 पाई आर हमें कॉमन मिल गया, यहाँ पे बचा का एच, यहाँ पे 2 और आर स्क्वायर था, एक स्क्वायर बाहर निकला है, एक बचा है हमें 2 2, पाई का मान 22/7 इंटू 3.5, एच का मान 10, तो 3.5, 3.5 कम 3, 3.5 ना 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कहाँ पे 22 10, इसकी इसमें गुणा की 7 7 10 17 और 22 की जब गुणा किए 374 सेंटीमीटर आ गया।
तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो अभी तक ना समझ में आया हो जरूर हमें बताएं। आप हम तक आप अपनी बात जरूर पहुंचा सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप की भी अपने लिंक इसमें डाल दी। जिस तरीके से आप हमको बताना चाह रहे हैं अपनी समस्या बता सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, जल्दी मिलेंगे कक्षा 12.1 के, 12 तो हो गए, 13.1 के साथ। ये पर्सनल 1 शायद चल रही थी, हाँ तो 2 में मिलेंगे। इसका एक ही तो है पर्सनल, तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। आगे मिलते जल्दी।